बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है, कहें कि लगभग दहलीज पर है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अलग अलग राजनीतिक पार्टियां अलग अलग मुद्दों पर बात कर रही है। कोई शिक्षा पर बात कर रहा है, कोई रोजगार पर बात कर रहा है, कोई पलायन पर बात कर रहा है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि वाकई में 2005 से पहले का जो बिहार था, 2005 के बाद का जो बिहार है, या फिर कहें कि 2025 का जो बिहार है उसमें कितना परिवर्तन आया। क्योंकि कहा जाता है कि जो शिक्षा होती है वो किसी भी वर्ग हो, समाज हो या फिर देश हो, उसके व्यक्ति के निर्माण के लिए बहुत जरूरी होती है। या फिर कहें कि चरित्र निर्माण के लिए शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी होती है। और जब शिक्षा के प्रहरी उस शिक्षा को बच्चों तक पहुंचाने की बहुत लाजवाब कहें या फिर तरीके से कोशिश करते हो, तो फिर उसका रिजल्ट, उसके परिणाम सामने आते हैं। बिहार में मधुबनी के डीएम अचानक एक स्कूल में पहुंच जाते हैं, वहां की स्थितियों का जायजा लेने के लिए। बच्चों को पढ़ाई मिल रही है, नहीं मिल रही है, मिड डे मील की जो योजना है वो सही तरीके से लागू हो रही है, नहीं हो रही। यहां उन्होंने एक बच्चे से भी बात की और पूरे स्कूल का मुआयना भी किया। पहले आपको ये वीडियो दिखाता हूं किस तरीके से औचक निरीक्षण यहां के डीएम ने किया। उसके बाद 2005 के पहले 2005 तक बिहार में शिक्षा का क्या स्तर था और आज शिक्षा का क्या स्तर है वो भी आपको बताऊंगा। देखिए जरा। क्या खा रहे हैं? क्या बना है? 18 plus minus 3 bracket 3 plus 2 bracket 3 minus 2 M M से मल्टीप्लाइकेशन, A से एडिशन, S से सब्ट्रैक्शन। बहुत बढ़िया। 2005 से पहले की अगर मैं आपको बात करूं, 2001 की जनगणना के बाद बिहार का जो साक्षरता दर था वो 47% था। इसमें भी महिलाओं का जो साक्षरता दर था वो महज 33% था, जो कि देश का साक्षरता दर जो था 65% के लगभग आप लगा सकते हैं। महिलाओं का लगभग आधा था और पूरे बिहार की अगर बात करें तो वो भी बहुत ज्यादा कम था। लेकिन 2025 की अगर बात करें, आज बिहार का जो साक्षरता दर है वो लगभग 74% है। मतलब लगभग दोगुनी इसमें बढ़ोतरी हुई है। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं का जो साक्षरता दर है वो भी लगभग 70% के आसपास पहुंच चुका है। मतलब दुगने से भी ज्यादा का अंतर यहां आया है। महिला शिक्षकों की अगर बात करें, 2005 में सरकारी स्कूलों में महिला शिक्षकों की जो संख्या थी वो महज 56,498 हुआ करती थी, जो कुल शिक्षकों का महज 24% थी। लेकिन 2025 में इन महिला शिक्षकों की संख्या बढ़कर 2.61 लाख हो गई, जो कि मौजूदा वक्त में परसेंटेज अगर निकालें तो लगभग 44% कुल शिक्षकों की हो जाती है। इसके अलावा पढ़ाई का स्तर बढ़ाने के लिए, पढ़ाई का जो साक्षरता दर है उसे बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार की सरकार ने मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना जैसी योजनाएं चलाई। मिड डे मील की योजना चल रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी जो कार्यक्रम है वो चलाए। अब एक और बात समझिए, बिहार में 2005 तक लगभग 2.25 लाख शिक्षक हुआ करते थे, लेकिन आज 2025 में 4.5 लाख से ज्यादा शिक्षक है। मतलब 4.61 लाख शिक्षक आज मौजूदा वक्त में हैं। बीपीएससी के माध्यम से यहां लगभग 2.25 लाख शिक्षकों की भर्ती की गई। महिलाओं को भी 50% आरक्षण दिया गया। जिस तरीके से मौजूदा बिहार सरकार ने महिलाओं को, राजनीति हो या फिर पुलिस या सिस्टम हो या फिर सरकारी जितने भी विभाग हैं उनमें जिस तरीके से महिलाओं को भागीदारी दी है, इस तरीके की भागीदारी शायद ही किसी और राज्य ने इस देश में देने का काम किया हो। आधारभूत संरचना की अगर बात करें तो 2025 में स्कूलों के जीर्णोद्धार के लिए लगभग 550 करोड़ रुपए मंजूर किए गए इस सरकार के द्वारा। पेयजल, शौचालय, चार दीवारी जैसी जो सुविधाएं हैं उन्हें बेहतर किया। डिजिटलाइजेशन यहां स्कूलों का करवाया, स्मार्ट क्लास, डिजिटल बोर्ड, ऑनलाइन शिक्षा का उपयोग बढ़ा है। लगभग 83% से ज्यादा छात्रों के घरों में स्मार्टफोन फिलहाल मौजूदा वक्त में उपलब्ध हैं। ASER की रिपोर्ट की अगर माने तो सरकारी स्कूलों में गणित की
गणित और भाषा की समझ में सुधार हुआ। 2014 में कक्षा 3 के केवल 17.2% बच्चे घटाव का हल कर पाते थे, लेकिन 2024 में यह बेहतर हुआ और अब ये स्तर बढ़कर लगभग 26% के ऊपर पहुंच चुका है। सरकार की योजनाओं और नीतियों की बात करें तो 7 निश्चय योजना, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यहां बनाई गई। अब यहां बिहार में हालांकि चुनौतियां भी बहुत हैं, जिस तरीके से ड्रॉप आउट दर थोड़ा ज्यादा बिहार में देश के मुकाबले है, गुणवत्ता की कमी कहीं ना कहीं थी जिसे पूरा किया गया, शिक्षकों की कमी थी जिसे लगातार धीरे धीरे पूरा किया जा रहा है। तो ये शासन की बात होती है और शासन के जो प्रहरी होते हैं उनकी बात होती है, जिस तरीके से उसे लागू किया जाता है और लागू करवाया जाता है। अब एक और आंकड़ा अगर मैं आपको बताऊं, 2018 तक के आंकड़ों की अगर माने तो देश में लगभग 4,925 IAS PCS अधिकारी होते हैं और उसमें से लगभग 462 बिहार से थे। ये कुल IAS का लगभग 9.4% था। 1987 से 1996 के बीच ये 1982 IAS अधिकारियों में से 160 के लगभग बिहार से थे। तो बिहार में शिक्षा का जो स्तर है, या फिर कहें कि बिहार में जो माइंड है वो बहुत शार्प है, बहुत तेज है, शिक्षा की तरफ जाते हैं, लेकिन सुविधाएं कहीं ना कहीं मिल नहीं पाती हैं, जिसकी वजह से वो बच्चे जिन्हें शिक्षा चाहिए होती है वो कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से बिहार की मौजूदा सरकार काम कर रही है और उसके प्रहरी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, मधुबनी के जो DM हैं वो अचानक से स्कूल में पहुंचे और उन्होंने निरीक्षण किया, वहां सब कुछ सही पाया गया, शिक्षा का स्तर भी बेहतर पाया गया, बच्चों ने वहां वाकई में बच्चों को पढ़ाया गया था टीचरों के द्वारा। अगर देश का हर एक सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक अगर इसी तरीके से काम करें, वो वहां जाकर, क्योंकि हमने बहुत सारे स्कूलों में देखा है कि शिक्षक स्कूल में जाकर टाइम पास करते हैं और आ जाते हैं, बच्चे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होता है। महीने में तनख्वाह आ जाती है, बात खत्म, पैसा हजम, बच्चे पढ़ें ना पढ़ें। लेकिन जिस तरीके से कहा जाता है कि शिक्षा किसी भी इंसान के, किसी भी देश के, किसी भी वर्ग के, किसी भी समाज के चरित्र के निर्माण के लिए बेहद ज्यादा जरूरी होती है, अब बिहार में उसकी तरफ कदम बढ़ाए जा रहे हैं, उस दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। बाकी आपको ये औचक निरीक्षण मधुबनी DM का कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही जाते जाते एक बार और देखिए किस तरीके से यहां स्कूल में बातचीत हुई। क्या खा रहे हैं? क्या बना है? 18 plus minus 3 bracket 3 plus 2 bracket 3 minus 2 M से मल्टीप्लाई, फ्रैक्शन, A से एडिशन, S से सब्ट्रैक्शन। बहुत बढ़िया।